हेलो एवरीवन। आज हम लोग नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल लेबर पहली बार होता क्या है ये जानेंगे और एबनॉर्मल लेबर की परिभाषा जानेंगे। नॉर्मल लेबर पहली बात जानेंगे, इंट्रापार्टम क्या होता है। लेबर जैसे भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनका जब लेबर होने वाला होता है यानी बेबी बाहर आने वाला होता है, लेबर के दौरान किए जाने वाले केयर को हम लोग इंट्रापार्टम कहते हैं। तभी जो केयर किया जाता है, देखभाल किया जाता है, उसे इंट्रापार्टम कहते हैं। अब देखिए नॉर्मल लेबर कितना प्रकार से होता है। एक फुल टर्म पे होता है नॉर्मल लेबर, एक नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पे होता है और नॉर्मल प्रोग्रेस नॉर्मल होना चाहिए। लेबर होते समय नॉर्मल प्रोग्रेस होना चाहिए, नॉर्मल, और सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब देखते हैं नॉर्मल लेबर की परिभाषा क्या होती है। समय के बाद नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तथा नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर के साथ गर्भावस्था के दौरान यूट्रस के उत्पाद फीटस, प्लेसेंटा, एम्ब्रियो, मेम्ब्रेन, बर्थ कैनाल से समान रूप से बेबी का बाहर आना नॉर्मल लेबर कहलाता है। जैसे कि 28 वीक्स के बाद, जैसे कि समय हो जाता है, समय होने के बाद नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तथा नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर के साथ प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस से अगर कोई यूट्रस से मेम्ब्रेन निकल रहा है, प्लेसेंटा निकल रहा है, फीटस निकल रहा है, प्लेसेंटा निकल रहा है, एम्ब्रियो मेम्ब्रेन निकल रहा है बर्थ कैनाल के रूप में, तो हम लोग उसको नॉर्मल लेबर कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रसव कितने प्रकार के होते हैं, यानी लेबर 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात, एक नॉर्मल लेबर होता है, एक एबनॉर्मल लेबर होता है। जो नॉर्मल लेबर होता है उसको हम लोग ईटोसिया कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ईटोसिया किसे कहते हैं। नॉर्मल लेबर को ईटोसिया कहते हैं और उसके बाद एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया। अब देखते हैं नॉर्मल लेबर क्या होता है। भ्रूण की आयु यानी एम्ब्रियो की एज जो होती है वो प्रेगनेंसी काल में कम से कम 28 वीक्स होना चाहिए और बेबी जो है वेजिना रूट से होना चाहिए। प्रेगनेंसी की समाप्ति पर स्वतः प्रसव आरंभ होना चाहिए। अब देखते हैं अब देखेंगे नॉर्मल लेबर में माँ एवं शिशु को कष्ट पहुँचे बिना प्लेसेंटा के साथ जीवित शिशु होना चाहिए। जबकि एबनॉर्मल लेबर में क्या होता है, यह स्वतः समाप्त नहीं होती है और इसके समापन हेतु अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। और नॉर्मल लेबर में भ्रूण की प्रसूति वाला भाग सिर और सिर में कपाल शीर्ष होना चाहिए, सिर हेड होना चाहिए। जबकि इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल में कॉम्प्लिकेशन उपस्थित रहती है जो मदर और बेबी के हेल्थ को प्रभावित करती है। नॉर्मल लेबर में बिना किसी सहायता के दर्द शुरू हो जाता है, मतलब कि बिना किसी नीड का दर्द हो जाता है, अपने आप दर्द होता है और 24 घंटा के भीतर लेबर समाप्त हो जाना चाहिए। जबकि इसमें दर्द नहीं होता है। और उसके बाद न्यू बॉर्न बेबी की वेट कम से कम 2.5 kg होना चाहिए। किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की जटिलता नॉर्मल लेबर में नहीं होती है, जबकि एबनॉर्मल लेबर में कॉम्प्लिकेशन उपस्थित होता है और मदर और बेबी दोनों को प्रभावित करता है। एबनॉर्मल लेबर के बारे में कुछ और बात जान लेंगे, जैसे कि यह स्वतः नहीं होता, जबकि नॉर्मल लेबर स्वतः प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद बेबी असामान्य प्रेजेंटेशन में होता है। एबनॉर्मल स्थिति में बेबी रहता है। उसके बाद अवधि समय समान नहीं होता, जबकि इसका अवधि समान रहता है और एबनॉर्मल का समान नहीं होता है। आशा है कि आप सभी ये सब चीज़ समझ गए होंगे। थैंक यू।